जल्दी जल्दी आने वाला भविष्य किसी की आदि बहुत नाम है सब बहुत लोगों में से कहता हूँ। मौसम बदलने के कारण लोगों का जीवन में भी कई समस्या बढ़ रहा है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है एक छोटा झुंड होकर के हमें भी प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने पहुँचाया। प्रभु का अनुग्रह भी ना क्या है ना, दुनिया की अवस्था सब बिगड़ते जाता है। पहली बात मानो प्रभु का चुनौती पाना और प्रभु में बना रहना, ये सब बहुत बड़ी कृपा है ना। प्रभु में आने के बाद में उद्धार पाए वो लोग रोज हमारे जीवन है वो हमारी बढ़ोतरी है, हमें बढ़ना है। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ना, मसीह के सिर तक बढ़ना। देखो प्रभु का वचन ये नहीं बोलता तुम सर्वज्ञानी बनो है, नहीं तो तुम सर्वव्यापी बनो, बोला नहीं बोला, क्योंकि नहीं हो सकता। पर तो जो हो सकता है वो बात को प्रभु ने बताया है, तो उसमें हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए ना। जीवन में बढ़ने के लिए एक ही आधार जीवन का वजन है। ये वजन का खूबी क्या है, ये जीवन का वजन है ना। ये वजन हमको प्रभु की जैसा बनने के लिए सहायता करता है ना। प्रभु का वजन कितना अच्छा है ना। इब्रानियों 4:12 में हम पढ़ता है परमेश्वर का वजन का खूबी क्या है वो दोधारी तलवार से भी चौका है। वो क्या करता, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखो मतलब प्रभु की उपस्थिति में आएगा, प्रभु के वचन सुनेगा, वो हर एक व्यक्ति प्रभु में कैसा है ये बात वो पक्का प्रकट करता है। इसलिए आपको मालूम है प्रभु के वचन सुनने के समय में पहले कई लोग रोने लगता, क्योंकि वो वचन उनका जिनमें काम किया, और जिनमें कई लोगों का दिल कठोर हो जाता है ना। क्यों, अभी आपको मालूम है और बर्फ धूप में क्या होता, पिघल जाता, परंतु जो गीला मिट्टी क्या होता वो टाइट हो जाता है। ऐसे बात है, मतलब दो प्रकार धूप वो काम कर रहा है। वजन मतलब सच में जिसको सुनने की इच्छा है उनके जीवन में महान कार्य करता है। प्रियो, हम लोग आया वो समय है ना कहीं रीति में बकने का टाइम है, विश्वास त्याग होने का टाइम है। हमारा दिन प्रतिदिन के जीवन में समस्या बढ़ेगा, बाधा आएगा, ठीक है। हमें ये बात को परखना है कि मेरे जीवन में मैं उन्नति पा रहा है कि नहीं। मेरे जीवन में प्रभु का अधिक अधिक रोज जैसा प्रभु का ज्ञान बढ़ेगा उसके अनुसार हम प्रभु का भय मानेगा। आज भी लोग प्रभु का पहचान में नहीं बढ़ रहे हैं, प्रभु का पहचान होना बहुत जरूरी बात है प्रिय। तो इस छोटा सा जीवन के सफर में हमको अनंतता का दर्शन पाना, और मैं अनंतता में मतलब मरने का जीवन के बाद उस अनंतता में मैं प्रभु से क्या पाएगा, जो भी पाना है प्राप्त होने का समय अभी है। अभी जो हमने काम किया उसके अनुसार हमारा अनंतता है ना। इब्रानियों के पत्री में ऐसा हम पढ़ता है, इब्रानियों के पत्री उसका 10 अध्याय उसका 34 से 39 तक का वचन पढ़ना। इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 34 से 39। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। देखो अपनी संपत्ति आनंद से लूटने कौन देगा, जिसको दर्शन है। अपना संपत्ति का थोड़ा भी नुकसान हो गया तो लोग वो टेंशन में आकर के बिल्कुल प्रभु को छोड़ देता। पर तो यहाँ पर बोलता है तुमने क्या किया, तुमने अपना संपत्ति भी लूटने दिया। क्यों दिया, ऐसा कारण लिखा है, यही जान कर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। देखा प्रियो, हम ये दुनिया में कुछ भी बात अगर प्रभु के खातिर खोना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है, तो उसमें प्रभु का जन कभी निराश नहीं होता, वो आनंदित और मगन होता है, क्योंकि वो नष्ट नहीं हुआ, लाभ हुआ। वो सब हमारे नाम पर खरीद हो गया वो हमारा ओरिजिनल संपत्ति है। आप यहाँ पर बड़ा भाई के बारे से लेकर मर गया तो वो मसीह विरोधी को मिलेगा वो मसीह विरोधी बोलेगा अरे ये प्रभु का जन कितना बेवकूफ था, इसको ये स्वर्ग में ले जाने का मार्ग नहीं मालूम था। प्रभु ने प्रभु के दासों की द्वारा कितना बार समझाया, लेकिन समझा नहीं। सब मुझे मिल गया बोल के वो खुशी मनाएगा, तो बेवकूफ है बोलेगा उधर से। देखो उस समय में बेवकूफ बोलेगा, और जब ये सब करते रहेगा तो बोलेगा तू बुद्धिमान है, ऐसे समझाएगा। प्रियो,
ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु के लोगों को उस अन्यथा का दर्शन होना। आगे बढ़िएगा। इसलिए अपना याव ना छोड़ो, इसलिए अपना याव ना छोड़ो। हमारे जीवन में आने वाला छोटा छोटा संकटों में आप याव ना छोड़ो। ये जीवन में आने वाला हर एक संकट हमारे फायदा के लिए प्रभु आने देता। प्रभु जाने बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। प्रभु का परमिशन बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए अपने याव ना छोड़ो, कारण देखा उसका भी प्रतिफल बड़ा है। आपका धैर्य नहीं छोड़ना प्रियो, आप अपना हिम्मत नहीं छोड़ना। आपके जीवन में आया हुआ कोई भी समस्या, कोई भी बात प्रभु जाने बिना नहीं और प्रभु का परमिशन बिना भी नहीं। जो भी बात हो रहा है वो प्रभु जानता है और वो हमारा भलाई के लिए है। प्रभु हमको बहुत प्यार कर रहा है। अभी आगे बढ़िए। तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। देखा, प्रभु ने दिया हुआ उन वायदाओं को प्राप्त करना है तो यो हमें धीरे से सहते हुए प्रभु को सिर्फ धन्यवाद ही देना। प्रभु इस अवस्था में भी आपने मुझे जिंदा रहेगा, धन्यवाद है। मैं आपका महिमा करता हूँ प्रियो। हर एक समय में हर बात में धन्यवाद देना सीखो। वचन जो कहता है उसको मानना सीखो, है ना। कभी भी हम अपनी बुद्धि के सहारे में नहीं जाना या अवस्था देख करके हमारा याव नहीं छोड़ना, है ना प्रियो। कोई किसी प्रकार भी हमको अभी खत्म कर देगा या नष्ट हो जाएगा ऐसा मत सोचो। हमारा प्राण प्रभु के हाथ में है ना। हमें कोई हानि होगा नहीं है ना। हम कौन है, हमारे साथ कौन है, हम किसका है, ये जानकारी हमेशा रखो प्रियो, है ना। कभी भी कई बातों पर लोग क्या है मतलब अपना विश्वास से एकदम मतलब खाली हो जाता। वो कौन है वो भूल गया। थोड़ा भी कुछ समस्या आ गया, समस्या को देख करके इसराइल लोग वायदा के देश में जा करके देख करके आया, उसके उधर से फल भी लेकर आया है, पर तो उन्होंने बुरा समाचार सुनाया। अब देखिए 40 दिन घूम काम करके देश देख करके बहुत अच्छा देश है, दूध और मधु बहने वाला देश है, अरे कितना अच्छा देश है, ये सब देख करके आया। और तो संदेश क्या दिया, उधर जाएगा तो उल्लू हमको खाएगा। प्रभु ने बोला तुम 40 दिन देखा ना, तुमको मैं 40 दिन के ऊपर 40 साल देता हूँ। 40 साल तुम घूमो, अभी तुम मरुस्थल में घूमो, है देखा। प्रभु ने वायदे दिया है, प्रभु पूरा करेगा ना। पर तो विश्वास नहीं किया और अविश्वासी तुम प्रवेश नहीं करेगा। तुमको मैं 40 साल इधर घुमा करके इधर कदम कर देता हूँ। देखा है, विश्वास नहीं किया हुआ लोग नहीं गया, 2 लोग गया। देखा 6,03,550 लोगों में कौन कितना ले गया, 2 लोग। कितना बड़ी बात है प्रिय। हमें अपने जीवन में देखना, कोई तो रेशियो है। आज भी विश्वासियों में है ना, कितना भी प्रोत्साहन दो, कुछ भी करो, लोग अपना चाल को बदलेगा ही नहीं। उनको कितना भी समझाएगा तो समझता ही नहीं। अरे भाई ये प्रभु का वचन है, ये सत्य वचन है, ये आप मान है। मसीह पकड़ता कितना दुख लगता है प्रियो, है प्रभु का वचन कहता है प्रियो, ये बात प्रभु का वचन है तो हमें कितना विश्वास करना चाहिए। और वचन में इतना अच्छा दृष्टांत भी दिया। हम अच्छा आगे बढ़िए। आप देखा अभी ज्यादा समय भी नहीं, अभी बहुत थोड़ा समय, थोड़ा समय नहीं, बहुत थोड़ा समय। देखा अभी सिर्फ बहुत थोड़ा समय रह गया। आने वाला आएगा ना, है इस बाइबल खत्म करने वाला प्रकाश वाक्य का आखिरी अध्याय में आखिरी चैप्टर में कितना बार बोला, 3 बार बोला मैं सीख रहा था। कितनी बड़ी बात है। आने के समय में एक बात सावधान, बड़ी बात है आने के समय में उन लोगों के लिए अच्छा है जो वचन मानता, क्योंकि 7 वचन क्या बोला, 22 के 7 में क्या बोला, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। देखा जो नहीं माना वो धन्य है क्या, नहीं। मैं आने के समय में वे लोग धन्य है जो ये वचन मानता, सिर्फ वचन सुनता वो लोग नहीं है। और किसको लाभ है उसका 12 वचन, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार। देखा काम करने वाला है,
बुद्धि बने। आप देखो क्या प्रभु ने बताया वो हर एक वचनों में तक कितना गहराई है ना। हाँ हमारा प्रभु आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? क्या लेकर आ रहा है, किसको इसका फायदा है, ये जानना चाहिए ना। यही तो बात मानव मंडली जीवन में सिखाया जाता। ये बातों को सीखना, ये बातों का अमल करना, उस वचनों में बना रहना। इसलिए अगर ऐसा नहीं है तो इब्रानियों वापस आ गए। आने वाला आएगा हाँ। और देर न करेगा। हाँ। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ। और यदि वह पीछे हट जाए, देखा विश्वास की यात्रा में प्रियो धर्मी जन का जीवन में भी मतलब धोखा हो सकता है। इसलिए शक्ति ज्यादा भी नहीं है। मेरा धर्मी जन विश्वास में बना रहना है। विश्वास से हट जाएगा तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। देखा प्रभु हमारे में प्रसन्न नहीं होगा। जो लोग पीछे हट जाता, जो प्रभु का सत्य वचन को छोड़ देता, सच्चा उपदेश को छोड़ देता, दुनिया की फायदा के लिए वो मन टेढ़ा मुड़ा चाल चलता, प्रियो प्रभु उसमें कभी भी प्रसन्न नहीं रहेगा। प्रभु प्रसन्न नहीं रहा, इसका मतलब उसका मतलब व्यक्ति का क्या होगा? भयानक नाश होगा, नुकसान होगा। और आगे पर हम हटने वाले नहीं। हाँ देखा हमारा एक अच्छा निर्णय होना चाहिए। हम हटने वाले नहीं। नाश हो जाए। देखा हटेगा क्या तो नाश हो जाएगा। हम हटने वाले नहीं, हम उस नाश में जाने वाले लोगों के साथ नहीं। हाँ पर विश्वास करने वाले हैं। विश्वास करने वाला है कि प्राणों को बचाए। विश्वास करने वाला है। बोलने का मतलब क्या है प्रियो? हमें अपने इस जीवन की यात्रा में कई प्रकार का दुख तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, लेकिन विश्वास में हमें कमजोर नहीं होना। हम प्रभु के सत्य वचन पर बना रहना है ना। मतलब यूं ने बोला ना, यदि वो मार भी दे तो भी मैं उसका बात जोते रहेगा। शत्रु में अभेद लोगों ने बोला ना, आप ये हमारे आगे में डालो, नो प्रॉब्लम। और तो हमारा प्रभु को वहां से भी बचाने का सामर्थ्य है। यदि वो नहीं बचाता, हमें उसमें मारने का प्रभु का इच्छा है तो हम उसके लिए बचाया। देखा प्रियो, अपना धीरज मत छोड़ो। ये वचन पालन करने के लिए हमें धीरज चाहिए। जब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 10 वचन में हमारा धीरज, ये वचन का बारे में लिखा है। ये वचन धीरज का वचन है। मेरे धीरज के वचन को मेरा धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। देखा प्रियो, प्रभु हमें परीक्षा में बचाएगा। किसको? जो ये वचन को थामा रहेगा। प्रभु तेरा वचन जो कहता है, मैं इस वचन को किसी कारण नहीं थामूंगा, मैं नहीं छोड़ेगा प्रभु, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तूने कहा है, इसलिए आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मैं इस वचन पर बना रहूंगा। उसके लिए मैं कितना भी दाम देना पड़ेगा तो देगा, वचन में नहीं छोड़ेगा। प्रभु आपने मुझे सिखाया है, आपने मुझे बताया है, ये आपका वचन है प्रभु। उसका 13 अध्याय का 10 वचन प्रकाशित वाक्य, उसका 13 अध्याय का 10। जिसको कैद में पढ़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मरेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। हाँ देखिए, कई लोग हो सकता है मतलब प्रभु के खातिर, प्रभु के नाम की खातिर मारा जाएगा, कई प्रकार का उनको कष्ट तकलीफ आएगा, लेकिन वहां पर हमें धीरज चाहिए। प्रियो, ये मृत्यु हमारे लिए कोई समाप्ति नहीं, ये हमारा आनंद काल का शुरुआत है। हमें धीरज चाहिए प्रियो। हम कभी भी, हमें मृत्यु से क्यों डरने का? जो सच्चा प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने उनको मृत्यु का डर से छुड़ा दिया। आज भी मृत्यु का डर हमारे में है, तो मतलब उसका उदार उपाय के लिए ये बात में संकेत है। उसमें हमें हमारा परखना पड़ेगा। प्रियो, हमको ये बात को देखना। उसका 14 अध्याय का 12 वचन, प्रकाशित वाक्य 14 का 12। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। देखा, प्रभु पर विश्वास करने के लिए, प्रभु की आज्ञा मानने के लिए हमें धीरज चाहिए प्रियो। है, धीरज बिना हम आगे नहीं बढ़ सकता है ना। ये दुनिया की यात्रा में आज भी कई लोग है ना संगति में आ सकता है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि अरे तकलीफ बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रभु की उपस्थिति में आप देखिए, प्रभु की उपस्थिति में जाना बोलेगा तो कितना बड़े आश्चर्य। और जो शैतान कहीं ना कोई बातों से हमें मानव डराना चाहता है ना प्रियो। और समय में मैं आपको बोलता हूँ,
प्रभु का वचन में हमको बहुत प्रोत्साहन दिया हुआ है। वचन मतलब किस अनुभव में लोग गुजरने के बाद में उनके जीवन में क्या हुआ है ना। सबसे बड़ी बात है याकूब ईयोब के बारे में कहने वाला बात आप जितना भी ध्यान करेगा मैं आपको बोलता हूँ आपका हौसला बढ़ेगा है ना। याकूब 5:11 बजे याकूब जेम्स 5:11 देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। देखा धीरज ईयोब का धीरज तुमने सुना है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। देखा मतलब ईयोब अपने जीवन में आया हुआ कष्टों में क्या हुआ वो धीरे धीरे पे वो डगमगाए नहीं है ना। ईयोब के जीवन में आया हुआ उस प्रकार का समस्या का एक छोटा अंश भी हमारे जीवन में आया क्या। हाँ देखिए ईयोब कुछ गलत काम नहीं किया। ईयोब एक सच्चा भक्त था। उस समय में वो एक बहुत बड़ा धनवान आदमी था। वो एक धनवान आदमी था। धनवान धन होने पर भी वो प्रभु को नहीं भूला। उनके जीवन में हमेशा प्रभु को प्रथम स्थान था ना। क्यों आपको मालूम है भक्तों का जीवन में उनका घर में एक वेदी था। नंबर 1 बड़ी बात वो है ना। वो इतना सावधान था उनकी बच्चा लोगों से भी कुछ गलती होता है तो रोज उस वेदी में भेंट चढ़ा करके प्रभु को प्रसन्न करता था। एक भक्त का खूबी तो वही है ना। ईयोब पहला अध्याय है उसका 5 बजे पढ़ा। और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। देखा मतलब गलती से भी मेरे बच्चों से भी कुछ गलती हो गया तो उन पर क्रोध नहीं आना चाहिए बोल करके ईयोब बच्चों को लेकर के वेदी में आकर के प्रभु को भेंट चढ़ा करके प्रभु को प्रसन्न करता था। हाँ देखा इतना एक अच्छा महान व्यक्ति था ईयोब है ना। ईयोब का गवाही इतना सुंदर गवाही है। आपको मालूम है शैतान का हमेशा लक्ष्य क्या मालूम है आपका गवाही तोड़ना, आपका गवाही को तोड़ना। एक गवाह बनने के लिए आपको बहुत टाइम लगता और तो गवाही तोड़ने के लिए एक बात या एक दिन का काम बहुत है। आप देखो है हमें ये बात को जानना एक सच्चा गवाह बनने के लिए मसीह के लिए मैं एक अच्छा गवाह बन करके जीऊंगा। मैं यीशु मसीह का एक सच्चा गवाह बनूंगा। ऐसे एक निर्णय चाहिए प्रिय। मेरा गवाही में टूटने नहीं देगा। लेकिन शैतान के लक्ष्य पूरे क्या है आपका गवाही को तोड़ना। आपका गवाही टूट गया तो फिर प्रभु आपको इस्तेमाल करने में मतलब बिल्कुल आनंद नहीं रहेगा। प्रभु को सच्चा गवाही चाहिए है ना। आज हमारे जीवन में हमारे विरोधी कहे ईयोब का पूरा लक्ष्य था मतलब सॉरी शैतान का पूरा लक्ष्य था ईयोब का गवाही तोड़ना। ईयोब को कैसे भी प्रभु की भक्ति से दूर करना है ना। इसलिए वो बहुत उपाय लेकर के प्रभु के पास आया है ना। जब जो भी आता है तो प्रभु को मालूम है ना। अभी यहाँ पर जो भी आया प्रभु को मालूम है किस उद्देश्य से आया, आपका जीवन के लक्ष्य क्या है ना, आपका मन की अवस्था क्या है प्रभु जानता है ना। अभी जब शैतान प्रभु के पास जब पहुंचा तब प्रभु ने उनको क्या पूछा है। जब उसका 5 अध्याय ईयोब 5 अध्याय का 6 से पढ़ना 6 से 12 पढ़ना। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तुमने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है। क्या तुम मेरे दास अय्यूब पर तुमने दृष्टि लगाया है। क्योंकि प्रभु ने देखा था ना, देखा था जैसा मच्छरदानी की चारों तरफ मच्छर घूमता है। क्यों घूमता है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा सुराग मिले मैं अंदर घुस जाऊं। नहीं समझा। इसी प्रकार शैतान जाकर के ईयोब का चारों तरफ से ईयोब को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास किया है। उन्होंने कोशिश किया। ये सब प्रभु देख रहा था, शैतान भी नहीं जानता प्रभु देख रहा है करके है। लेकिन शैतान ने कोशिश किया लेकिन शैतान से नहीं हो सका है। तो
देखिए प्रियो, हमारे बारे में प्रभु क्या गवाही देगा, है ना? उसका 8 वचन में आगे बढ़िए। क्योंकि उसके तुल्य खरा। देखा, प्रभु शैतान को बोलता है मेरा दास ईयोब का तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं। देखो, दुनिया में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है मेरा दास ईयोब के जैसा। आप बताओ प्रियो, है? परंतु प्रभु ये बात जब बताने के समय में आपको मालूम है शैतान को तो मौका चाहिए। शैतान कुछ ना कुछ झूठा इंजाम लगाता। अभी शैतान यहाँ पर क्या बोलता, उसका 9 से 11 पढ़ना। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? देखा, अभी शैतान मानो पॉइंट पकड़ा। क्या पॉइंट पकड़ा? क्योंकि मानो अभी ईयोब बहुत अमीर व्यक्ति है, मतलब तूने उनको देश में बाकी जिसको भी नहीं ऐसा तूने आशीष दिया, इसलिए भक्ति करने का आधार तूने दिया हुआ आशीष है। प्रियो, हमारा आशीष लूट जाएगा तो हम भक्ति करेंगे? आपको मालूम है कई लोग 4 व्हीलर में चलने लगा। पहले मंडली में पैदल आता था, और तो दिया 4 व्हीलर दिया तो 4 व्हीलर पंचर हो गया तो संगली में नहीं आएगा। बात क्या है, वो गाड़ी पंचर हो गया था, तू पंचर नहीं है ना तेरा हाथ पाँव टूटा नहीं है ना, वो पहले कैसे आता था वो भूल गया। प्रभु ने दिया हुआ आशीष के कारण वो माना ये सही नहीं था, इसलिए मैं नहीं आया। देखा, अभी ऐसा अभी शैतान यहाँ पर बात रह रहा है ना? क्योंकि नॉर्मल भक्तों की अवस्था ऐसा है, दुनिया की बातों में थोड़ा भी बाधा आ गया तो प्रभु को छोड़ देगा, प्रभु को भूल जाएगा। देखा प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा परेशान आ सकता है? हमें किसी भी कारण मेरा जीवन में मैं हर पल प्रभु को प्रथम स्थान दूंगा। अब देखो, पिछले दिनों में आप लोगों को सबको मालूम है, आप लोगों के जीवन में जैसा तकलीफ आया मेरे भी जीवन में आया, पर तुम्हें 1-2 दिन भी एब्सेंट रहा नहीं। क्यों नहीं? प्रभु के भरोसे में आया, भी प्रभु मिल दिया। मुझे विश्वास था ये प्रभु का काम है, प्रभु जी रहा है, हमको भी बोलना चाहिए ना। और उसने बोला अभी मैं नहीं, मासी मुझ में जी रहा है। कैसे बोल सकेगा, कब बोल पाएगा? ये प्रतिकूल में, जब कष्ट तकलीफ में चारपाई पर लेटा रहा, और मैं नहीं, प्रभु मुझ में जी रहा है बोलने से प्रभु लेटा हुआ है क्या? नहीं है ना। प्रभु ने सामर्थ्य दिया ना प्रियो, प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। मैं आपको बोलता हूँ कभी भी बहाना नहीं बोलना। बहाना बोलने वाला गिरावट है, वो गिरावट है, वो झूठ है, और उसको उसमें मनगरावट भी नहीं होगा, है ना? फिर धीरे धीरे ऐसा झूठ बिड़ते उनका मन कठोर हो जाएगा और आराम से शैतान की पंजे में आ जाएगा। धोखा इस रीति में होता है प्रियो। इसलिए पौलुस बोलता है मैं डरता हूँ, मंडली के बारे में मैं डरता हूँ, क्योंकि शैतान ने कैसे चौधराई से हवा को चौधराई से बहकाया। देखा, ऐसे चौधराई आज भी पवित्र लोगों के जीवन में शैतान करता है, और उसमें कई लोग अज्ञान का कारण उसमें फंस जाता, और वो अपने आप को हमेशा धर्मी दिखाने की कोशिश करेगा, वो और ही कपड़ था। शैतान अभिनय करने में बाकी जो फिल्म एक्ट्रेस फेल हो गया शैतान को ही है उसका PhD। फिर उसको पूरा बड़ा इनाम है अभिनय करने में, पर तो शैतान का भी नंबर तोड़ने में कई विश्वासी लोग, देखा, कई विश्वासी शैतान का भी नंबर तोड़ने के चक्कर में वो अभिनय करने में बोलता है कि मैं शैतान को भी हराऊंगा। ऐसा मत करना प्रियो, ऐसा धोखा मत करना। अभी शैतान यहाँ पर बोलता है ईयोब का भक्ति के कारण तूने उनको बहुत आशीष दिया। प्रियो, हमारा कोई आशीष हमारा भक्ति का कारण है तो उस भक्ति का कोई मूल्य नहीं, कुछ भी मूल्य नहीं प्रियो। हमारे में कुछ भी नहीं है तो भी हम प्रभु का भक्ति करना प्रियो। अभी ईयोब के बारे में प्रभु को अच्छा निर्णय है। शैतान बोलता है तूने तो उसको कितना अपन उस बात को पढ़ना, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है
तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। देखा, शैतान बहुत खुश हो गया। चलो अभी मैं इयोब को मैं अभी अच्छी तरह दुख की छल्ली में डाल करके इयोब को मैं प्रभु से दूर करूंगा। अभी मेरे को मौका मिल गया है, मुझे चांस मिल गया है? देखा, अब देखिए प्रियो, हमें ये बात को जानना जरूर, प्रभु को हम पर विश्वास है तो शैतान को हराने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल कर सकता है। समझना, कभी भी कोई भी प्रतिकूल के समय में आप डगमगाना नहीं प्रियो। प्रभु ने बोला ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने कब छोड़ा आपको? अभी जिंदगी में छोड़ा क्या? फिर आप क्यों डरता? क्यों अविश्वास करता? प्रभु के वचन और वायदे पर क्यों अविश्वास करता? अब एक विश्वासी नहीं, अब विश्वास की कदम नहीं बढ़ाते हो। अभी शैतान जो भी कर सकता है कर दिया। अभी आपको मालूम है, सारा संपत्ति उड़ा दिया, साथ बेटा 3 बेटी था उनको भी उड़ा दिया। अब देखो, सिर्फ इयोब के ऊपर हाथ नहीं लगाया, बाकी सब कर दिया। देखा है, तभी भी शैतान जो सोचा वो काम नहीं हुआ। देखा, इतनी प्रतिकूल में, इतनी विपत्ति में, इतनी कष्ट में शैतान की सोची ऐसा नहीं हुआ। शैतान हरा भी नहीं, शैतान निर्लज्जित है, बेशर्म है, वापस आ गया वो। ना उसका दूसरा अध्याय का 3रा वचन, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखिए, इस अवस्था में भी प्रभु इयोब के बारे में कितना अच्छा गवाही देता है। आप देखो, इस समय में भी प्रभु का इयोब के बारे में गवाही में बदलाव नहीं। वो ये नष्ट होने से पहले इयोब के बारे में जो गवाही दिया वही बात ये सब नष्ट होने के बावजूद भी प्रभु ने गवाही दिया। इसका मतलब इयोब का जीवन किसी प्रकार भी थोड़ा भी छूट शैतान हानि नहीं पहुंचा सका। नुकसान बहुत हुआ, दुनिया के रीति में बहुत नुकसान हुआ, बहुत कुछ नष्ट हो गया, हानि हुआ, वो बात अलग है। और जो आत्मीय जीवन को, उनका भक्ति को चूट नहीं पहुंचा सका, प्रभु के साथ की नाता को थोड़ा भी उनको चूट नहीं पहुंचा सका। प्रियो, हमें ये बात को जानना है ना, हम लोग क्या है ना, बहुत जल्दी टच मी नोट, वो है हमारा अवस्था। छू लिया तो बस खत्म, हमारा आनंद खत्म, थोड़ा छोटा छोटा बातों में। मैं आपको बोलता, आजकल का विश्वासी लोग है ना, सच में विश्वासी कहने के लिए लायक ही नहीं है। छोटे छोटे बातों में तक सह नहीं पाता। लोग इतना हमारा घमंड से भरा हुआ लोग हैं। भैया, ऐसे लोग प्रभु का कांदा है क्या? है आप प्रभु का वचन सुनते हैं और प्रभु का लायक ही नहीं बनता है तो क्या फायदा? आत्मीय जीवन में लोग इतना कमजोर है। आजकल के लोगों का छोटा नर्सरी क्लास में अभी तक बात नहीं किया कई लोग, ऐसा उनके अनुभव है। कितना दुख भरा बात है। अभी भी यहाँ पर प्रभु ये बोलने के लिए शैतान क्या बोलता, उसका आगे बढ़िए 4 से 10 तक का। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। देखा, उसका सत्यानाश करवा दिया, शैतान ने सत्यानाश करवाया। सत्यानाश होने पर भी प्रभु की भक्ति में इयोब बना रहा। अब देखो प्रियो, है इतना भयानक बातें हुआ, इसके बाद भी इयोब के जीवन में वो किसी प्रकार भी पीछे नहीं हटा। और आगे शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखा, इसे पहले बोला हुआ बात उसमें हर गया। अभी बोलता है कि तू अभी इस रीति में तू करके देख, है अभी वो तुझे इनकारेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से
देखिए यहाँ पर भी आप देखते हैं कि अभी भी और एक परमिशन मिल गया, ये आखिरी परीक्षा की बात है क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं। आप देखो प्रियो, इतना एक भयंकर टेस्ट लेने के लिए शैतान तैयार हो गया और प्रभु ने उनको छोड़ भी दिया। अभी आपको मालूम है ईयोब के जीवन में 4 प्रकार का भयंकर नुकसान हुआ। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। इस परीक्षा में ये 2 तगड़ा परीक्षा में 4 प्रकार का भयंकर नुकसान हुआ। आपको मालूम है पहला नुकसान क्या हुआ? उनको अपना संपत्ति का नुकसान हुआ। उसको क्या हुआ? अपना संपत्ति का। उसका पहला अध्याय का 14 से 17 तक जो वचन पढ़ता है, उनकी जितना संपत्ति था वो संपत्ति पूरा एक ही दिन में उड़ा दिया शैतान ने। पूरा का पूरा संपत्ति नष्ट हो गया। आप देखिए एक करोड़पति व्यक्ति एक ही दिन में मेरा एकदम कंगाल हो गया, एक भी नया पैसा नहीं, ऐसे अवस्था में आएगा तो क्या होगा? जरूर वो हार्ट अटैक हो जाएगा, नहीं तो आत्महत्या करेगा। परंतु यहाँ पर सारे संपत्ति चला जाने के बावजूद भी ईयोब को थोड़ा भी प्रभु के साथ का भक्ति में, उसका प्रार्थना जीवन में कमी नहीं है। अभी का हिसाब से बोलेगा तो उनका बाइबल स्टडी कम नहीं हुआ। उस समय में बाइबल नहीं था, मैं अपने अभी के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। उनकी प्रार्थना में कमी नहीं, उनकी संगति में कमी नहीं। प्रभु के साथ का संगति हमेशा है। प्रभु के साथ तो समय बिताने के लिए अभी समय कम नहीं हुआ। उसका भक्ति में थोड़ा भी छूट नहीं पहुंचा सका। पूरे संपत्ति इधर थोड़ा कुछ भी नुकसान हो गया तो उस टेंशन में प्रार्थना छोड़ देता, संगति छोड़ देता। परंतु प्रियो ईयोब के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। ईयोब का धीरज धरा हो इन प्रतिकूलों में, इन कष्टों में ईयोब ने अपना धीरज नहीं छोड़ा। प्रभु में विश्वास में वो थोड़ा भी कमजोर नहीं हुआ। उसको प्रभु में पूरा विश्वास है। प्रभु झूठ बोल नहीं सकता है ना। आप देखिए उसको पूरा संपत्ति नष्ट हुआ और दूसरा हम देखता है कि उनका 10 का 10 बच्चा मर गया। एक बच्चा मर गया तो एक बच्चा मर गया तो हमारा दिल टूट जाता, और तो 10 का 10 आप देखिए, और वो भी एक ही दिन में है। एक ही दिन में 10 का 10 बच्चों को भी उसको कवर करना पड़ा। अभी आप बताओ, एक भी रह गया तो फिर कम से कम बोल सकता था, कम से कम एक तो रह गया भाई, बाकी तो 9 मर गया। एक भी नहीं। अरे वाह, आपको कितना बच्चा प्रभु ने दिया है? एक भी मर गया तो क्या होता? चिल्लाता है ना। हाँ, लेकिन ईयोब को देख करके सीखो। ईयोब को देख करके, अरे बच्चा भी कौन दिया? प्रभु ने दिया ना। प्रभु को दिया, वो प्रभु को लेने का अधिकार है ना। आप चिल्लाता है तो प्रभु का अधिकार को आप सवाल करता है, तू कौन होता है मेरे बच्चे को लेने वाला? देखा, एकदम प्रभु को तुच्छ करता, प्रभु का निंदा करता। और तो यहाँ पर ईयोब ने ये 10 बच्चा को भी लेने के बाद में वो प्रभु का दोष नहीं लगाया। फिर क्या देखता? उसका तीसरा नुकसान उसका आरोग्य। उसका आरोग्य। अभी बच्चों के बारे में 12 अध्याय का 18-19 वचन में लिखा है, आपको मालूम है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर उसका पूरा ताकत चला गया, वो बीमार हो गया। उसका दूसरा अध्याय का 7-8 वचन। आप बताओ, पूरा शरीर में घाव, उसका शरीर से बहुत दुर्गंध निकल रहा है। उसका पत्नी तक मारा बोला है कि अभी मैं तेरे साथ नहीं सोएगा भाई, ये इतना वास आ रहा है, अभी मर जाओ, चाहे तो मारा जहर लेकर के मैं दे देता हूँ, ग्लास भर करके, मग भर करके। उसके लिए तैयार हो गया वो, क्योंकि उसने बोला ना प्रभु को तेजी करके मर जाओ। बोलेगा तो तुझे मरने के लिए कुछ चाहिए तो वो मैं ला करके देता हूँ। याद है कि उसकी पत्नी तैयार है। आप बताओ, मतलब इतना प्रतिकूल में भी ईयोब प्रभु को त्यागा नहीं, इतना भी नहीं। उसको आश्वासन देने के लिए 3 दोस्त लोग आया था। वो दोस्त लोग भी आकर के वो लोग भी मतलब ईयोब पर दोष लगाया, वो सांत्वना नहीं दिया। अभी आपको मालूम, इसका मालूम क्या है कि ईयोब का अच्छा नाम बदनाम किया। ईयोब का अच्छा नाम बदनाम किया। 4 नुकसान हो गया ना। पहला नुकसान संपत्ति का, दूसरा नुकसान बच्चों का,
तीसरा नुकसान अपना हेल्थ का, चारवा नुकसान अपना सुनाम का, अपना अच्छा नाम को भी लोगों ने बदनाम किया। अभी आप देखो आपका जीवन में, आपका जीवन का गवाही को छूने वाला कोई भी शब्द कोई बोलेगा तो आप क्या करेगा? उसको फाड़ डालने के लिए दांत पीस करके निकलेगा ना। सोचा प्रयोग समझ में आ रहा है? प्रार्थना के साथ रहना। अब देखो मतलब आज हमें इतना प्रभु का बारे में ज्ञान मिलने के बाद, इवन प्रभु को पाने के बाद, आत्मा पाने के बाद, इय्योब के जीवन में आया हुआ ये प्रतिकूल का एक छोटा अंश भी हमारे जीवन में आएगा तो हमारा प्रतिक्रिया कैसे रहेगा? हम उसको कैसे सामना करेगा? अरे इधर तो छोटी छोटी बातों में मैं दिखाता हूं बोलने वाला। क्या है प्रियो? क्या आत्मीयता है? बहुत दुख लगता है प्रियो, है ना? आत्मीय जीवन में आज लोगों को अपन बहुत प्रभु का प्यार में भी समझाता है तो भी हमारा सुनने के लिए, मानने के लिए वो तैयार नहीं है। उसके लिए मेरा गलत व्याख्या लाएगा, दोष लगाएगा, है ना? बहुत भयंकर बात है। आप देखिए ये हमारे 4 नुकसान हुआ और दोस्त लोग आया, दोस्त लोग उसको मतलब जैसे आग में तेल डालता ऐसा काम किया। अभी पहली बात ये सब नुकसान के साथ जरूर एक इंसान होने के कारण उनका दिल में कितना दुख रहेगा, परंतु तो वो प्रभु में, प्रभु के कारण उसमें मगन था, है ना? उसका एक दोस्त है मतलब बिल्दाद क्या बोलता मालूम है? उसका 8 अध्याय का 13 चलो है, परमेश्वर के सब विसरने वालों की गति। तू है इय्योब, तू बड़ा भक्त बोलता है ना, पर तू सचमुच में दिल से प्रभु को त्याग दिया। वो क्या बोलता? तू प्रभु को त्यागा इसलिए तेरा जीवन में विपत्ति आया। देखा है? तू प्रभु को ही भूल गया बोलता है। देखो है? दूसरा एक नए माना सोबर जो है वो क्या बोलता है? उसका 11 अध्याय का 2 से 4 बहुत सी बातें जो कही गई है, क्या उनका उत्तर देना चाहिए? क्या बकवादी मनुष्य, बकवादी इय्योब कौन है? बकवादी मनुष्य बोलते हैं, मतलब ये सिर्फ बंडलबाजी करता, सिर्फ बंडल है, बंडलबाजी करने वाला, इसलिए तेरे जीवन में विपत्ति आया। तेरा सच्चा भक्त दिल तू नहीं है, तू बंडलबाजी करके लोगों को भगाता है। और एलीफज क्या बोलता मालूम है? उसका 15 अध्याय का 4-5 वचन, परंतु परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर पर ध्यान लगाना। देखा, तू परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया, तू सच्चा भक्त नहीं रहे। देखो किस लिए आए थे ये लोग? साधुरा देने के लिए, है ना? उसका दूसरा मतलब 15 अध्याय के 2-3 वचन भी पढ़ना। क्या बुद्धिमान को उचित है कि अज्ञानता के साथ उत्तर दे या अपने अंतःकरण को पूर्वी पवन से भरे, या वह निष्फल वचनों से या व्यर्थ बातों से वाद विवाद करे। ये इय्योब क्या करता है ना, सिर्फ व्यर्थ बात करके अपने आप को भक्त दिखाना चाहता। अब देखो क्या क्या आरोप है? अब देखिए प्रियो, हमें ये बात को जानना है। ये लोग हमारे इय्योब के जीवन में ऐसे बड़ा विपत्ति आया, अरे हम लोग, हमारा मित्र इय्योब के जीवन में ऐसे विपत्ति आया तो हम उनको मिलना चाहिए, विपत्ति में लोग आकर के सांत्वना देना चाहिए, ऐसे निर्णय में आया था। उसका दूसरा अध्याय का 11 से 13 जब तेमानी एलीफज, बिल्दद और नामाती सोबर अय्यूब के इन 3 मित्रों ने इन सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठानकर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग मिलाप करेंगे। देखा, उनके साथ जाकर के उनकी इन मतलब दुखों में हम भी शामिल हो जाएंगे और उसको शांति देंगे। उनको अच्छा बात बोल करके उनका हौसला बढ़ाएंगे। है? देखा, ऐसा बात बोल करके आया था, लेकिन वो लोग कौन बन के मालूम है? उसका 16 का 2 इय्योब, उसका 16 का 2 उसका भी पाठ। तुम सबके सब निकम में शांति दाता। देखा, कोई सा शांति दाता? निकम्मा शांति दाता। कई लोगों का अवस्था ऐसा है ना? मतलब मैं बोले ना, जलने वाला हमारा आग को और भी तेल डालना है। हम पानी डाल करके बुझा रहे बोल के डालता तेल,
पर उसको और भी दुख वेदना देता। देखा, ईयोब का दुख को और भी बढ़ाने वाला बना, आश्वासन देने के लिए आए वो लोग। प्रियो, हमारे जीवन में अगर हमारे कोई भी प्रियजन और दुख में है तो प्रभु से आलोचना पा करके उनको जरूर आश्वासन देने वाला बनना चाहिए। हम लोग शांति प्रदान करने वाला बनना चाहिए। हमारा किसी के साथ जो मिलने से उनको ये लगना चाहिए, अरे हमारा भाई आया तो कितना अच्छा हो गया, हमारा बहन आया तो कितना अच्छा हो गया। हमारा दिल तो ऐसे ही तड़प रहा था, परंतु हमें बहुत साधना मिला, हमें बहुत ठंडापन मिला, हमारा दिल बहुत ठंडा हो गया। आग लग रहा था परंतु अभी बुझ गया, ठंडा हो गया, है ना। बहुत बड़ी बात है। परंतु ईयोब का मित्र लोग आकर के उनको और भी आग जलाया और भी तेल डाला, उनकी जख्म को और भी मार मार करके और भी अच्छा कर दिया, वेदना प्रदान किया। वो कितना दुख की बात है। ऐसी अवस्था में भी, ये सारा प्रतिकूलों में भी ईयोब का प्रतिकरण, ईयोब उसको कैसे सामने किया। ईयोब एक ही बात कहता था हमेशा, उसका पहला अध्याय उसका भी इसी की सोचे। ईयोब पहला अध्याय का तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माता के पेट से नंगा निकला आया और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ही लिया। देखा, यहोवा ने दिया, शैतान ने करके ऐसे बोला? नहीं, हम लोग ऐसे बोलते हैं, अरे वो शैतान चोरी किया। देखो प्रियो, हमें ये बात को जानना है और वो का परमेश्वर से ये हुआ है तो हमको ये समझना है, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने लिया भाई। देखो, सबसे बड़ी बात है अपने जीवन में हर एक अवस्था में हमें मगन देना। इसलिए वहां पर आगे क्या लिखा? यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। देखा, प्रभु पर कोई दोष नहीं लगाया है। कितनी बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में जब नुकसान होता है तो हम वास्तव में प्रभु की आराधना कर पाएंगे क्या? है, हम प्रभु का महिमा कर पाएंगे क्या? है, नुकसान के बीच में, कष्ट के बीच में, प्रतिकूल के बीच में हम सच में प्रभु की आराधना कर पाएंगे क्या? हमें अपने आप को पूछना है ना। परमेश्वर को एक बात मालूम था, मेरा दास ईयोब के जीवन में मेरे से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं। ओह, ये जानकारी हमारे प्रति प्रभु को मिलना बोलेगा तो कितना अच्छी बात है ना। मेरा दास ईयोब के जीवन में मुझसे बढ़कर उसके जीवन में कुछ भी बात नहीं। ये रिजल्ट आज हमारे बारे में प्रभु को मन कर पाएगा क्या? आज हमारे जीवन ऐसा है क्या? देखो हमारा हर एक जीवन का चाल चलन को कौन परखता? प्रभु परखता। प्रभु ये देखता है कि मैं कहां तक मेरे भक्तों पर विश्वास कर पाएगा। वो छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य है क्या? और विश्वास योग्य नहीं है तो प्रभु को उस पर भरोसा नहीं। अभी आपको मालूम है, जब बच्चा लोग, उनका सामर्थ्य माँ बाप को मालूम, वो उसके अनुसार ही उनको काम बोलता है, नहीं तो वो नुकसान करेगा। ऐसा है तो हमारे स्वर्गीय पिता भी हमें परखता है प्रियो, हमारा विश्वास योग्यता परखता है, हमारे हर एक कामों को प्रभु तोलता है, प्रभु उसके अनुसार ही एक एक को बढ़ाता है। ये बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोगों को प्रभु को बढ़ाने की इच्छा है पर तो विश्वास योग्य नहीं, वो मतलब विश्वासघाती है। ऐसे लोगों को प्रभु कभी बढ़ने नहीं देगा। इसलिए ईयोब के जीवन के बारे में जो प्रभु ने दिया हुआ गवाही सुनने के टाइम पर हमको कितना अच्छा लगता, और जो हमारे बारे में प्रभु क्या गवाही देता, कभी सुना क्या? सुनना चाहिए ना। है, हर एक पवित्र लोग ये बात को याद रखना भाई, हमारे भी बारे में प्रभु क्या गवाही देता है, हमें वो सुनना चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने मतलब एक समय में उनको नुकसान होने के लिए एक हवा भेजा। उसको बोलता है, उसका पहला अध्याय का 19 से पढ़ना, उसका पहला अध्याय, ईयोब पहला अध्याय का 19 से। प्रचंड वायु के द्वारा ईयोब के जीवन में सारे नष्ट हुआ।
क्या हुआ? सारे नष्ट हुआ। ये प्रचंड वायु प्रभु प्रतिबल देने के लिए, उसको वापस लौटाने के लिए कौन सा हवा भेजा मालूम है? उसका 38 का 12 वचन, उसका 88 का 12 वचन। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। देखा, अभी आंधी में से होकर के प्रभु ने यूं उत्तर दिया। अभी ये बहुत बड़ी बात है ना, हमारे जीवन में एक प्रचंड हवा उसका सब कुछ नष्ट किया, परंतु एक क्या आया? आंधी, है ना। वो आंधी में होकर प्रभु बात कर रहा है। प्रभु उसका अवस्था को बदलने के लिए आया हुआ है। प्रभु सब कुछ वापस लौटाने के लिए आया हुआ है ना। जो प्रतिकूल आया था उससे बदल करके एक दूसरा हवा। अभी आपको मालूम है, मतलब ईयोब को ये बात प्रभु समझाना चाहा है। जब उसका 33 अध्याय का 4 से लेकर के उसका 41 अध्याय का 14 वचन तक प्रभु ने ये 3 सवाल आप लोगों का कई लोगों में नोट में वो बात रहेगा। मैं आपको इससे पहले भी बात बताया। कितने सवाल प्रभु ने ईयोब को पूछा? 83 3 बातें। एक बात का भी ईयोब के पास उत्तर था? नहीं था। प्रभु एक सवाल पूछेगा तो उसका उत्तर हमारे पास नहीं है। आप देखो, आप कितना भी बड़ा ज्ञानी है तो भी उत्तर नहीं दे पाएगा। प्रभु का एक सवाल का हम उत्तर नहीं दे पाएगा है। इसके लिए अभी ईयोब ये बात को समझ लिया, इसलिए ईयोब आखिर में माना एक शब्द अपनी गवाही में बोलता है, उसका 42 अध्याय का 2 वचन। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता बस है। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, तू सब कुछ कर सकता है। देखा, ये कबूली कितना अच्छा बात है भैया, ये कबूली कितना अच्छी बात है। तू सब कुछ कर सकता है, ये बात है हमारे जीवन में। हमारे प्रभु सब जानता है और वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है है ना। इसलिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है और फालतू में किसी को भी थोड़ा भी नुकसान नहीं होने देता। अभी हम क्या देखता है, मालूम प्रभु, अभी आपको मालूम है जब प्रभु जब बात कर रहा है तो ईयोब के बारे में प्रभु ने इतना अच्छा गवाही दिया, लेकिन जब प्रभु को उन्होंने जब सामने देखा, ईयोब अपने आप को रोने लगा है। देखा, उसका 42 अध्याय का 6 वचन। मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। देखा, मुझे अपने ऊपर घृणा आता है, मतलब मेरा शब्दों में मैं ऐसा कुछ बात कहा है इसलिए वो रो रहा है। उसने कोई बुरा काम नहीं किया है, परंतु उसने अपना जन्मदिन को श्राप दिया, कई कुछ बात हुआ, इसलिए उस बातों के कारण यो बोलता है मुझे अपने ऊपर घृणा आता है। देखा, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आप जब भी प्रभु के उपस्थिति में अगर जाएगा, प्रभु के प्रकाश में, प्रभु के वो ज्योति में आप अपने आप को देखेगा तो वो व्यक्ति अपने आप को घृणा करेगा है। हमारे दिल की अवस्था वहां पर प्रकट हो जाएगा। प्रभु अनेक बातें हमें दिखा देगा। उस समय में रे बाप रे, मैं कितना बुरा बात सोचता, मैं कितना बुरी बात मैं मेरी मुंह से बोला है। वो व्यक्ति पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में वो खड़ा नहीं हो पाता है ना, बाम रो गिर करके। वही बात है एशिया के जीवन में हुआ ना, जब प्रभु का महिमा देखा, उन्होंने अपने आप को देखा तो एशिया रोने लगा, मैं अशुद्ध उठवाना मनुष्य। देखो उस प्रभु के उपस्थिति में कौन खड़ा रह सकता भी? वो इतना महान पवित्र परमेश्वर है ना। जब दुनिया में मतलब यीशु मसीह मनुष्य में होकर के रहने के दिनों में चेला यूहन्ना उसका गोद में बैठता था, उसका छाती पर सोता था। और जो यूहन्ना जब पतमोस टापू में जब प्रभु को महिमा में देखा, वो मरा हुआ मुर्दा जैसा गिर पड़ा। देखा, प्रभु का महिमा के सामने कौन खड़ा हो सकता? हमें बात को जानना, हम जिस प्रभु को अपना प्रभु हमारा माना है, हमारा स्वर्गीय पिता मानता है, वो कितना महिमा से भरा हुआ है? उसके साथ का एक सच्चा नाता हम देखता है क्या? ये बात लोग परखना चाहिए। हम लोग उदार पाने के बाद में हमें कितना सावधान लेना चाहिए। ईयोब के जीवन में जरूर बहुत बड़ी समस्या में उनको गुजरना पड़ा, लेकिन प्रभु उस अवस्था में उसको मरने नहीं दिया है। ये सब बात अभी
ईयोब के साथ जो भी बातें हुआ, ईयोब को मालूम नहीं शैतान के साथ ऐसे बातचीत हुआ करके। ईयोब का पत्नी को मालूम नहीं, ईयोब का बंधु लोगों को मालूम नहीं, ईयोब का दोस्तों को भी मालूम नहीं है। देखा, ये सब जो हुआ था प्रभु को और शैतान को मालूम है। अब देखो, एक बात है प्रियो, अपने जीवन में जो भी बात होता है उसका पीछे किसका हाथ है, किसका कार्य है, लोग नहीं जानता। दुनिया हजारों ओपिनियन बोलेगा है क्या क्या बोलेगा, बदनाम करने के लिए पूरा कोशिश करेगा। डरना नहीं प्रियो है। आप प्रभु में है तो आप प्रभु के भरोसे में से थोड़ा भी कमजोर नहीं होना आपके जीवन में। मैं इसलिए आपको बार बार बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको बना रहा है, इतना आप जान लो है ना। जब फिलिपियों 1:6 में हम क्या पढ़ता, जिसने तुम में भले काम आरंभ किया वो मसीह के दिन तक क्या पूरा करेगा। प्रियो, हमको प्रभु ने एक विशेष उद्देश्य से ये दुनिया से अलग किया। हम मंडली जीवन में आ गया, मसीह में आ गया है तो हमारे जीवन के बारे में प्रभु को बहुत बड़ा उद्देश्य है, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसलिए ईयोब के जीवन में प्रभु ने ईयोब को ये शून्य अवस्था में मरने नहीं दिया। ईयोब ने, प्रभु ने क्या किया, उसी उसका ईयोब 42 अध्याय है, उसका 10 वचन पढ़ना। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। पहली बात, सारा दुख दूर किया, थोड़ा कुछ दुख नहीं है। प्रभु ने ईयोब का सारा दुख दूर किया। और जितना अय्यूब के पास पहले था, देखा, जितना अय्यूब के था, अभी आप देखो कितना था अय्यूब के पास पहले है, पहले कितना था है, उसका पहला अध्याय का 2-3 बजे पढ़ना। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। देखिए, अभी ये सब पढ़ने का अवस्था, अभी क्या हो गया उसका 12 बजे। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक राशि थी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां। देखा, उधर कितना था, 7 था, अभी कितना हो गया, 14, दुगुना। देखो, डबल। 6,000 ऊंट। देखा, वहां पर 3,000 था, अभी 6,000। 1,000 जोड़ी बैल। देखा, वहां पर 500 था, यहाँ पर 1,000। देखिए, सब डबल किया। और 1,000 गधियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न। अभी देखो, वो भी डबल हो गया ना, क्योंकि 10 स्वर्ग में और 10 इधर 7 में। देखा, डबल हो गई। वो 10 स्वर्ग पहुंच गया, बाकी अभी 10 अभी 7 में। एक बात को भी कम नहीं किया, सब डबल दिया। आप मुझे बताओ प्रियो, क्या ये बात कितना धन्य बात है? ये बात कितना धन्य बात है हमारे जीवन में। ईयोब के जीवन में प्रभु ने उस समय में ऐसा किया है, तो परमेश्वर के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? मंडली है। हाँ, बोलो ना, क्या है? मंडली है। प्रियो, एक पुराना नियम का एक वक्त ईयोब मंडली के सामने कुछ है क्या? कुछ नहीं। ऐसा है तो मंडली के लिए क्या नहीं करेगा? क्या आपको ऐसा एकदम शुक्का कैसे उड़ी मारना चाहिए? जब ईयोब के लिए प्रभु ने इस प्रकार का आशीष किया है, तो मंडली के प्रति प्रभु का आपको मालूम है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मंडली से बढ़कर प्रभु का दृष्टि में मूल्यवान चीज कुछ भी नहीं है। अनादिकाल में प्रभु का हृदय का सबसे बड़ा प्लान था मंडली, और किसी को मालूम नहीं, पुराने नियम का किसी को भी मालूम नहीं, भक्तों को मालूम नहीं, भविष्यवक्ताओं को मालूम नहीं, याजकों को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं है। ये बात प्रभु ने नया नियम में और वो भी पौलुस को प्रकट किया। प्रभु ने बताया मैं मेरे मंडली बनाऊंगा करके, और तो अभी भी चेलों को मालूम नहीं ये मंडली क्या चीज है। कितना बड़ी बात है भैया, मंडली से बढ़कर प्रभु के लिए कुछ भी नहीं। अभी मंडली जीवन में आया है कि नहीं? आया? कहाँ पर आप लोग? कितना खुशी की बात है, कितना आनंद से बोलना चाहिए। बड़ी बात है,
मंडली जीवन में आया हुआ हम लोग भी इस जीवन में, हमारे जीवन में कई बात हो सकता है, कई प्रकार का परेशान संभव है ना। तो इसलिए हम लोगों को सावधान रहना, हमारा ये जीवन की यात्रा में सावधान रहना है ना। उसका एक छोटा सा भाग बोल करके जल्दी खत्म करूंगा। पहला कोरिन्थी उसका 16 अध्याय उसका 13-14। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। देखिए यहाँ पर ये 2 वचन में 5 बातें हमको आज्ञा के रूप में दिया हुआ है, मंडली को दिया हुआ बात है। मंडली ये 5 आज्ञा मानना है, ये 5 आज्ञा मानना है। देखिए है, आप देखो, मैं एक बात आपको बताऊं प्रियो, अब से पढ़ना, जागते रहो, जागते रहो। देखिए जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। देखो विश्वास में स्थिर रहो, मतलब विश्वास से गिरने की खतरा है? पहला विश्वास जाते रहने का संभावना ये दुनिया की यात्रा में है। कितनी लोग इस जीवन की यात्रा में विश्वास से गिर गया, बाइबल में कितना दृष्टांत दिया हुआ है। हुमिनयुस और सिकंदर ऐसे लोगों में से है, देमास ऐसे लोगों से है। प्रियो, हमें ये बात को जानना, विश्वास में बने रहना, स्थिर रहना और पुरुषार्थ करो। देखिए हमें एक बात को जानना, मैं प्रभु को जानता हूँ, हमें एक कच्चा जीवन नहीं बिताना, एक पक्का जीवन बिताना। हमारे साथ कौन है ये बात को हमें जानना है, बहुत बड़ी बात है। पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। हमें रोज बेल पाना है, रोज किसी रीति में बेल पाना। आपको मालूम है आज बहुत लोग कमजोर बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? बेल पाना चाहता है लेकिन बेल नहीं पाता, क्योंकि वो बुराई में जीवन बिताता। आपको मालूम है यहेजकेल 7:13 में लिखा है, जो भी पाप में जीवन बिताता वो बेल नहीं पकड़ता, सामर्थ्य नहीं पाता। पर तो प्रेरितों 9:22 में लिखा है, शाऊल दिन प्रतिदिन सामर्थ्य होता गया, सामर्थ्य होता गया। हमारे जीवन में हमें रोज हमें प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य में या भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाते जाना, रोज मसीह के रूप बनते जाना, क्योंकि ये जिंदगी एक ही मौका है, ये मौका कभी भी खोना नहीं। और आगे जो कुछ करते हो, जो कुछ करता है, देखिए आप प्रभु में आने के बाद है ना प्रिय, अब आज संगति में आया तो कैसे आया, अब ये वचन सुनता है तो कैसे सुनता है? कई बात सुनने के टाइम पर लोगों को अच्छा नहीं लगता, लोगों ऐसा कभी कभी है ना, ऐसा मुझे देखता है कि मुझे खाएगा भी, मैं इसलिए दस्तिक नहीं जाता क्योंकि पढ़ कर खाएगा नहीं, जो शहर जैसा गर्जने के लिए तैयार है। ऐसे मत करो प्रिय, ऐसे मत देखो। मैं थोड़ी मेरी बात बोला, मैं आपको प्रभु का वचन सुना रहा हूँ, प्रभु ने दिया वो वाणी सुना रहा हूँ, अब उसको प्यार से सुनो ना। अपने जीवन में जो बदलना चाहिए बदलो, है अपना जीवन में ये मौका है प्रियो। हमको प्रभु समझाने के लिए समझेगा नहीं तो है हम लोग, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हर एक का प्यार से करो। थप्पड़ भी मारता है तो प्यार से मारो, गुस्सा से मत करो भाई, इतना बड़ी बात है। तो अभी ये जो बात हम विस्तार से देखना चाहिए है, मैं एक बात कम से कम आपको बोल देता हूँ, और बात पढ़ना वापस, जागते रहना, जागृत रहना। क्यों जागृत रहना चाहिए? प्रभु का वचन में बताया हुआ अनेक बातों का बहुत गहरा अर्थ है। अभी आपको मालूम है कई लोग संगति में भी आएगा तो सोते रहता, कोई फायदा है? यहाँ पर क्यों आया? वचन सुनने के लिए आया, और जो शैतान सुनने नहीं दिया उनको सुनाया, है ना, विरोधी का शिकार बन गया। तो हम क्यों जागते रहना चाहिए? उसका पहला कारण हमारा एक विरोधी है ना। जब पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 8 वचन, सचेत हो और जागते रहो। देखा, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखा, किसको फाड़ खाए। इसका मतलब क्या है कि अगर आप थोड़ा भी आलस्यपन करता है तो आपका जीवन को वो फाड़ डालेगा। इसलिए कई लोग संगति में आने के बाद में खुशी से नहीं जाता,
क्योंकि शैतान को काम करने के लिए उन्होंने अवसर दिया। भजन क्या बोलता? शैतान को अवसर ना दो। अवसर देता तभी वो काम करता। अगर आप अवसर नहीं दिया तो वो काम नहीं कर सकता। आप स्वयं अवसर देता है? आप देखा अपने जीवन में प्रियो क्यों लोग आत्मिक जीवन में बढ़ता नहीं? क्योंकि वो प्रभु की बातों से बढ़कर, प्रभु से बढ़कर शैतान को अवसर देता। शैतान को अवसर, चोर किस लिए आता? चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता। शैतान किस लिए आएगा? आपका आत्मिक जीवन को तोड़ डालने के लिए, आपको गिराने के लिए। प्रियो इसलिए हमेशा हम सावधान रहना। क्यों सावधान रहना? मेरे एक विरोधी है, वो अवसर दे करके मुझे धोखा देगा। अगर मैं ध्यान से नहीं रहेगा तो वो बड़ी आराम से मुझे फंसा देगा, मेरे आत्मिक जीवन को तोड़ डालेगा। तो आज भी बहुत लोग सावधान नहीं, सचेत नहीं रहता। सचेत रहने का मतलब है उसकी दिमाग में कोई दुनिया की बात में, वो नशा में नहीं चढ़ना, दुनिया की बातों में नशा में नहीं गिरना। सचेत रहना मतलब नशा नहीं चढ़ना, कोई भी बात का विषयों में डूबना नहीं तो शैतान उसमें आपको खराब कर देगा। देखा हमारा विरोधी इसलिए है ना, विरोधी का काम ही करने, इसलिए प्रभु का दास बोलता है ना, एक मेरे को डर है। क्या डर है? जो प्रभु के साथ होना चाहिए वो एकाग्र मन से तुम्हारे दिल को शैतान धीरे धीरे, क्योंकि प्रभु को उपस्थिति में बैठने के टाइम पर भी बात करते रहेगा। क्या कौन सा बात? वचन सुनने नहीं देगा, दुनिया की बातें करते रहेगा, दुनिया की बातें सोचते रहेगा। बीत गया हुआ कोई ऐसा कुछ मुसीबत की बातों को ला करके टेंशन देते रहेगा। देखा शैतान प्रभु की उपस्थिति में वचन सुनने वालों का दिल में, दिमाग में, मन में कैसे कैसे काम करता, बाप रे। इसलिए हम अलर्ट करते हैं, लोगों को सावधान करते हैं। हमको मालूम है कई लोग कई रीति में शैतान का शिकार बनते जा रहा है। प्रियो विरोधी आपका कमजोरी जान करके कई लोगों को ना बीच बीच में किसी से बात नहीं करेगा तो उनको खुजली है, वो दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगा, दूसरे को भी ध्यान से सुनने नहीं देगा, उसका ध्यान इधर खींच लेगा। शैतान का वेपन है वो। ऐसे लोगों से दूर रहना। मुझे मालूम है इधर कोई मानव नाम नहीं बोलेगा, लेकिन कई लोगों के पास नहीं बैठता। मैं एक बार उनको पूछा क्या बात है, आप उनके साथ हुआ ना संदेश के बीच में बड़बड़ करते रहता, कुछ ना कुछ बोलते रहता, तो भजन सुनने नहीं देता, इसलिए मैं दूर रहता हूं। देखा सावधान, कोई भी ऐसे करता है तो प्रियो ऐसे लोगों से दूर रहो, नहीं तो आपका आत्मीय जीवन में शैतान काम करेगा, आपका आत्मीय जीवन में गिरावट आएगा। सावधान रहना प्रिय। हमारे एक विरोधी है, वो कोई इंसान नहीं, परंतु शैतान को भी काम करने के लिए इंसान चाहिए ना। ऐसे लोगों की तरह वो काम करेगा। समझ में आया? इसलिए हर एक बातों में सावधान प्रियो। प्रभु की ओर ध्यान से सुनो। प्रभु का वचन कैसे सुनना? ध्यान से, दिल लगा करके, मन लगा। मैं आपको बोलता ना, कई लोगों को वचन सुनने के बाद में आपने क्या सुना पूछेगा तो मालूम नहीं, आज का संदेश क्या था पूछेगा तो मालूम नहीं। क्या है? ध्यान से नहीं सुना। हर एक बातों में प्रियो एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी बात है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के जैसा डिसिप्लिन व्यक्ति और कोई नहीं, तो वो डिसिप्लिन हमारे भी जीवन में चाहिए। डिसिप्लिन का सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन है। और तो छह लोग ये बात को अगर नहीं जाना तो विरोधी उसमें आपका आदमी को तोड़ डालेगा। यो एक ही मौका है, हमें योग से भी बढ़कर के कितना बड़ा गवाही पाना चाहिए, और गवाही कभी टूटने नहीं देना प्रियो, टूटने नहीं देना। मुझे मालूम है लोग दोष लगाएगा ही, दोष लगाएगा तो प्रभु को भी नहीं छोड़ा, लेकिन हम उस दोष का पात्र नहीं बनना चाहिए। इसमें हमें सावधान रहना है, और वो बात हमें अपने जीवन में थोड़ा भी
झूठ पहुंचने के लिए मौका नहीं देते। कितने अच्छे अच्छे लोग अपने से मतलब जल्दी नाता तोड़ देता है, शैतान का काम है, लेकिन हमें उसमें दुखी नहीं होना। ये बातों में सावधान लेना, प्रभु के साथ का नाता नहीं तोड़ना। बाकी दुनिया में सब लोग छोड़ देगा चलेगा, पर प्रभु आपसे दूर नहीं होगा। ये अवस्था प्रभु का भक्तों के जीवन में आएगा, ये तो हर एक भक्तों के जीवन में आया वो बात है। इसलिए इस पीढ़ी में रहने वाला मेरा भी जीवन में ऐसे कोई बात आता है तो प्रभु तुरंत मुझे कई लोगों को दिखा करके बोलता है, देखो उनका जीवन में आया तो उनका जीवन में उन्होंने निराश नहीं हुआ, तुम क्यों निराश होता? मैं तेरे साथ, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप किसी का शाबाशी पाने के लिए मैं सेवा नहीं करता। मेरे लक्ष्य पूरा मेरे स्वामी है। यीशु मसीह मेरे बारे में क्या कहता है मुझे वो बात है। आप सब लोग दुखी हो गए बोलेगा तो भी प्रभु आनंद दे तो मैं बहुत आनंद रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आपको खुश कराने वाला सेवा मेरे पास नहीं। समझ में आया? कितने लोग समझ में आ रहा है? हाँ, तो पहली बात हम क्यों सावधान रहना, हमारे एक विरोधी है। दूसरी बात झूठा उपदेश बोलते, इसलिए सावधान रहना। झूठा उपदेश आकर के हमारा दिल में गिरेगा तो वो झूठा उपदेश के कारण हमारे आत्मिक जीवन में ठोकर हो सकता है ना, इसलिए हमें सावधान रहना। आप पढ़िएगा जब प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय उसका 30 और 31 हो जाए। प्रेरितों 20 अध्याय का 30 और 31 हो जाए। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। देखो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आपको कोई भी बात में मैं आपको जो भी सिखाया प्रियो प्रभु का सत्य वचन से सिखाया है और एक आदर्श लेकर सिखाया। अभी कई लोगों के जीवन में प्रार्थना जीवन नहीं रहेगा, वो बोलेगा ओ प्रार्थना का कोई महत्व नहीं। ऐसा ही क्या? यो मैंने आपको प्रार्थना का कितना गहरा रीति में समझाया। प्रियो प्रार्थना भक्त का जीवन का श्वासोच्छ्वास है। इसके खिलाफ में कोई भी कुछ बोलेगा तो आप उस पर अगर एकदम पलट जाएगा तो अरे फिर तो सुबह उठने की जरूरत नहीं, 2 घंटा और सब सो सकता है। ये हमारा प्रभु दास तो उनको सोने भी नहीं देता। ऐसे लोगों के बात पर आप भड़क जाएंगे। कितना दुख भरा बात है। हमारे जीवन में एक बात है, आज बहुत लोग आशीष क्यों नहीं पता मालूम है, जो ये कुछ गलत उपदेश आ गया तो है ना अपने लोग जल्दी पकड़ लेता, और तो त्याग होने वाला कष्ट होने वाला ऐसा कोई बात आ गया तो तुरंत वो लोग उसको छोड़ देता और आसानी मार्ग को जल्दी पकड़ लेता। ऐसा नहीं प्रिय, प्रभु ने हमें कष्ट सहने के लिए बुलाया, प्रभु में आदर्श लेकर के गया है ना। इसलिए अपने को जो उपदेश मिला है उसको आखिरी तक थामा रहना पे। कोई भी कुछ भी आकर बोलेगा ऐसा बात आएगा। जब एफएससी 4 अध्याय का 14 हो जाए, लॉर्ड जीसस ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक चौकी से उछाले और इधर-उधर घुमाए जाए। प्रियो प्रभु का सत्य वचन से किसी भी कारण मुझे मालूम है कई बात आता है तो वो प्रभु के ओर से एक नहीं लोग परखता नहीं, अपने लोगों भी इतना होशियार है, लेकिन क्या है अपन किसी को तुरंत बोलता नहीं। प्रियो कई प्रकार वो भी एक परीक्षा है। आपने पाया हुआ सत्य वचन में आप बना रह सकता है कि नहीं, वो बात को परखता। प्रेज़ लॉर्ड। आपको जो भी प्रभु की उपस्थिति में आपको बोलता है, प्रभु का सत्य वचन में बढ़ने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए, मसीह के रूप बनने के लिए जो जरूरत बात है वो सारी बात मैंने आपको प्रभु में सिखाया है, गारंटी। और जो बात बताया सिखाया उसके खिलाफ में कोई भी बात आएगा तो वो बात पे दिल नहीं भागना। पर तो वचन में लिखा है कई बार कई बातों में लोग भाग जाएगा, उसमें उनके आत्मीय जीवन में नुकसान आएगा, धोखा आएगा। बहुत बड़ी बात है
लेकिन हमारे जीवन में हर एक बात को हमें जानना है, हर एक बात को हमें जानना। मैं कहीं भग तो नहीं जा रहा कोई बातों में, जैसे मेरा आत्मीय में आनंदित होना चाहिए, मैं आनंदित नहीं रह पाता, कारण क्या है? मैं कह रहा कि भागा, मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग पे नहीं, इसलिए ये धोखा हो रहा है। और तीसरी बात क्या मैं आपको बताऊं, जब परीक्षा में ना पढ़ने के लिए जाते रहना, आपको सबको मालूम है वजन है ना, मत्ती 26 अध्याय उसका 41, मैथ्यू 26:41, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। देखा, आप जीवन में रोज परीक्षा होता है भाई, एक दिन में नाना प्रकार का परीक्षा होता। कितने प्रकार का? नाना प्रकार का परीक्षा। इन सारे परीक्षाओं को पार करना है तो जागते रहना है, जागते रहना। परीक्षा लिखने के टाइम पर कोई सोता है क्या? पर तो आजकल बहुत विश्वासी सोया हुआ अवस्था में है, सोया हुआ अवस्था। भी आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, परीक्षा में पड़ जाएगा, हर जाएगा, धोखा नहीं खाना। ये सब बात बहुत विस्तार से आपको बताया, मैं सिर्फ एक रनिंग रूम में आपको जल्दी बताता हूँ। और एक सावधान लेने का कारण क्या मालूम है? मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 13 वचन, मत्ती जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। उस दिन और घड़ी ना जानने के कारण जागते रहना। देखा, उस दिन प्रभु के आगमन का दिन और वो घड़ी, प्रभु हमें मालूम है हमारा प्रभु आएगा। विश्वासियों को एक बड़ा आशा है, क्या है? हमारा प्रभु हमारे लिए आएगा। पर 2 दिन मालूम है क्या? नहीं। घड़ी मालूम है क्या? नहीं। 1 महीने के बाद भी आएगा करके कोई बोलेगा तो विश्वास करना चाहिए? नहीं। हमको हमेशा ये जानना, आज प्रभु आएगा, शायद अगला क्षण आएगा। हम यहाँ से घर जाने के लिए निकला उस समय में आएगा, सीधा उधर जाएगा। जाने की तैयारी में लेना प्रियो। प्रभु बोलता है तुम वो दिन और घड़ी नहीं जानता, इसलिए तुम जागते रहना। बोलने का मतलब प्रभु जागते रहने का अर्थ गहरा करते है, जो बातें तुझे दिया है वो करते रहना है, अपने जिम्मेवारियों को निभाते जाना है ना। और 5वीं बात क्यों जागते रहना है, एफेसियों 5 अध्याय का 14 वचन, एफेसियों 5 अध्याय का 14 वचन। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मूर्तों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमके। अगर मसीह की ज्योति हम पर चमकना है तो हमें जगा रहना है। आज बहुत लोगों को मसीह की ज्योति उन पर नहीं चमकता, हमेशा चेहरा उदास और निराश और दुखी रहता है, क्योंकि जगह नहीं अभी तक जगह नहीं, सोया हुआ है, भजन को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाया, फिर वो चेहरा कैसे चमकेगा? प्रभु का ये वचन सुनने के समय में वो जीवन की प्रभाव जब आता है, अगर मन में चुका जमीन में थोड़ा बारिश गिरता है तो हरियाली हो जाता है, 2 दिन के बाद पूरा हरियाली नहीं गिरा। अरे प्रियो, जीवन जल पीता है, उसके सामने बैठा है, तो हमारा दिल कैसे होना चाहिए? आने से उमड़ना चाहिए ना। हाँ, प्रभु का ज्योति तब चमकेगा प्रियो, अगर आप जाकर दे तो। अब आत्मा में रह करके वाणी सुनता है तो आप प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके प्रभावशाली कार्य प्रभु कब करेगा मालूम है? जब 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13 वचन है। आज बहुत लोगों के जीवन में वचन काम क्यों नहीं करता मालूम है? 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 13 वचन। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर की सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, ये वचन किसका है? परमेश्वर का वचन समझ करके आप सुनेगा तो सचमुच यह ऐसा ही है किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली। विश्वासियों में जो ये प्रभु का वचन में सुन रहा हूँ, विश्वास से आप सुनेगा तो प्रभाव करेगा, प्रभु कार्य करेगा, आपकी हर एक दुख संकट ये सब बदल करके आनंद में आप उड़ी मारेगा, क्योंकि ये वचन किसका है? प्रभु का वचन है। हमने अभी तक सुना हुआ वचन किसका है? प्रभु का दास जो भी नहीं बताया, नहीं, प्रभु ने बताया, प्रभु का वचन है। ये प्रभु का वचन जान करके विश्वास से सुनेगा तो आपके जीवन में प्रभाव आएगा।
आपका जीवन में सामर्थ्य आएगा, आपका जीवन बदलेगा, है ना। छठवीं बात, क्यों जागते रहना चाहिए। रोमियो उसका 13 अध्याय का 11 वचन, रोमियो 13 अध्याय का 11 वचन। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। देखिए प्रियो, क्योंकि उद्धार इतना निकट आ गया, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। देखा, उद्धार निकट आया, इतना निकट है। अभी आप सोचता है ऐसा, आप सुस्त नहीं होना प्रियो, आप अपनी जिम्मेदारियों को जानो, अलर्ट हो जाओ। बाप रे, हम कितना लोगों को प्रोत्साहन देता है, लेकिन लोग कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, अपने चाल को बदलता नहीं, क्या करेगा प्रियो। हम सोचने से बढ़कर उदाहरण हमारे निकट आ चुका, अभी भी सोया हुआ है। 7 बजे ट्रेन है, 7:15 बजे भी सो रहा है। ये तैयार होकर के रेलवे स्टेशन पे कब जाएगा और आपके लिए ट्रेन इंतजार करेगा? नहीं। बेहतर और बहुत बड़ी बात है। 7वीं बात बोलकर मैं जल्दी करो। लूका 21 अध्याय का 34 वचन, लूका 21:36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। क्यों? आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। प्रियो, हम क्यों जागते रहना? प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए, योग्य बनने के लिए, प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए, योग्य बनने के लिए हमें जगा रहना है, जगा रहना। एक और आखिरी में मैं एक बात आपको चेतावनी के रूप में बताता हूँ। ये जो वचन अगर आप नहीं सुना, नहीं माना, प्रभु एक काम करेगा, वो खतरनाक बात है। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 10 से 12 तक वचन। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 10 से 12। नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। देखिए, नाश होने वाला प्रभु की चेतावनियों को चित्त लगा करके नहीं सुनेगा, क्योंकि वो नाश होने वाला है। और प्रभु क्या करेगा उन लोगों के जीवन में? एक भटका देने वाला आत्मा भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होगा। ये वचन रोज का उद्धार में बढ़ने के लिए है, मसीह के रूप बनने के लिए है, मसीह के काम में आने के लिए है। परंतु अगर आप प्रभु का सत्य वचन, जिससे आपका उद्धार होकर के उस उद्धार के लिए तैयार होने वाला अनुभव में आपको पहुंचाने वाले हुए वचन को आप ध्यान दे करके उसको सुनकर अमल नहीं किया, तो प्रभु बोलता है एक झूठ बात वृद्धि करने वाला एक आत्मा को भेजेगा। देखा? और वो झूठ बातों पर विश्वास करेगा, सत्य बातों को त्याग देगा। आज बहुत लोगों के जीवन में ऐसे ही हो रहे हैं, सत्य वचन पर वो विश्वास नहीं करता, प्रभु के पवित्र लोगों से मिलेगा नहीं, गिरे हुए लोगों से मिलेगा, और वो गिरते जा रहा है। उनको मालूम नहीं वो कितना विनाश के मार्ग में। उनका दिल गवाही देता है कि मैं वास्तव में भटका हुआ, लेकिन वो बात कबूल नहीं करेगा, क्योंकि वो आत्मा उस पर प्रभाव काम करेगा। इसलिए प्रियो, कोई भी व्यक्ति, हमने जो आपको प्रभु से पार करके दिया, वो वचनों को तुच्छ नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए सावधान रहना। एकदम हम आखिरी समय में, अभी ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर हम अभी सावधान रहेगा तो बड़ा प्रतिफल पाएगा, नहीं तो लज्जित हो जाएगा। तो आप लज्जित होना चाहते हैं, बड़ा प्रतिफल पाएगा। आपका धैर्य न छोड़ो, प्रभु आपके साथ है। प्रभु का हरेक वचन और वायदा में विश्वास करो, हरेक अवस्था को प्रभु पार करवाएगा। प्रभु को आप पर विश्वास है कि आप प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ेगा। प्रभु कोई भी बात आने देगा तो भी प्रभु को महिमा देगा। आज हमारा अवस्था क्या है? प्रभु हम पर पूर्ण रूप में ऐसे विश्वास कर पाएगा क्या? जैसे योग के बारे में प्रभु ने बोला, मेरा दास योग के जीवन में मुझसे बढ़कर कुछ नहीं, उसको सब कुछ देना पड़ेगा तो देगा। वही विश्वास अब्राहम के बारे में प्रभु को था, मेरा दास अब्राहम के जीवन में मुझसे बढ़कर कुछ नहीं, वो सबसे अधिक प्यार करने वाला बेटे को मांगेगा तो भी वो देगा। ऐसा लोगों के द्वारा प्रभु दूसरों को भी आशीष देगा, दूसरों के लिए एक आशीष का स्रोत बनाएगा।
इस अंत समय में हम प्रभु के लिए, बहुतों के लिए एक आशीष का स्रोत बन करके जीने के लिए प्रभु हमको माने बुला रहा है। प्रभु हमारे जीवन की तरह चाहता है, परंतु हम प्रभु का उस इच्छा को पूरा करने देगा क्या? अपने जीवन एक सच्चा संपूर्ण समर्पण के साथ प्रभु का हाथ में, प्रभु का उपयोगी होने के लिए देंगे क्या? ये निर्णय आपके हाथ में, और आप सही निर्णय लेगा तो आप विजय पा करके उस दिन भले और विश्वासी दास करके पुकार सुन करके स्वामी की उस आनंद में प्रवेश होने के लिए प्रभु अवसर देगा। तो ये वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।